वेलकम टू पेकनरी कैपिटल सागा। आज हम खाली एक ही शेयर की बात करेंगे जिसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी पावर ग्रिड, जिसका करंट मार्केट प्राइस इस समय चल रहा है 207 के आसपास और प्राइस टारगेट जो हमारा रहेगा वो 240 के आसपास। एंड कंपनी डिस्क्रिप्शन इज पावर ग्रिड इज इनटू द पावर ट्रांसमिशन बिजनेस विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, implementation, operation and maintenance of interstate transmission system and operation of the national and regional land dispatch centers. The company segments include transmission, telecom and consultancy. The transmission segment includes extra high voltage EHV HV networks and grid management. The company owns and operates over 1,70,724 circuits kilometers of EHV transmission line. Power Grid has approximately 262 substations. The company's smart grid enables real-time monitor and control of power systems. And key investment arguments are: crore transmission business to witness steady growth as capitalization trend. Financial year 22 guidance of rupees 17,000 to 20,000 crore is likely to sustain, led by RE projects, RE transmission scheme of 66.5 W and other projects of 30 GW oblique 25 GW in Gujarat, Rajasthan. Sorry. Revamped distribution sector schemes with an estimated outlay of rupees 3 lakh crore over financial year 2020 to financial year 26 provides new investment opportunities, and Power Grid aims capex of rupees 10,000 crore to 12,000 crore each in smart metering and distribution infrastructure. The government's transmission asset monetization targets of rupees 45,200 crore over financial year 22E to financial year 22/5E for Power Grid would help unlock value, provide capital for growth, and could result in higher dividend going forward. We maintain a buy on Power Grid with the revised price target of rupees 240 as valuation remains attractive at 1.4 times financial year 24 EP/BP, considering steady growth in core business, emerging new growth opportunities and healthy dividend yield of 6%. तो फंड हाउस की जो रिकमेंडेशंस हैं वो अलग अलग फंड हाउसेज हैं, उनकी जो रिकमेंडेशन, जैसे जेफरीज फंड हाउस है ऑन टेक महिंद्रा पे इसका है कि मेंटेन कीजिए आप बाई का। इस समय टेक महिंद्रा पे जेफरी जो फंड हाउस है उसने इसको बोला कि इसको आप अभी बाई कीजिए और टारगेट प्राइस जो हमारा है वो 1950 पर शेयर के आसपास है, मीन्स कि पॉजिटिव है। तो अगर आपने टेक महिंद्रा लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया तो आप इसको ले सकते हैं अभी। और जेफरीज ही फंड हाउस जो जेफरीज है उसने LNT पे बोला है कि आप बाइक रखिए, इस पर भी जो उनका टारगेट है वो 2800 पर शेयर के हिसाब से है और पॉजिटिव है, यानी कि हम इसको अभी हमारा जो टारगेट है वो 28 तक हम वेट कर सकते हैं इसका। अगर लिया है आपने तो उसको 28 तक पर शेयर तक वेट कीजिए और टारगेट को बुक कर लीजिएगा। और SBI कार्ड्स के ऊपर अगर हम जाएँ तो ये भी पॉजिटिव है और इस पर MS फंड हाउस उसका है रिकमेंडेशन है। और ओवरवेट मेंटेन ओवरवेट ऑन कंपनी टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज़ 1350 पर शेयर। इसी तरह से वोल्टास पे है, वोल्टास का जो टारगेट है वो 1140 पर शेयर है और पॉजिटिव है जी अभी। और ICICI सिक्योरिटीज़ पे अगर देखा जाए तो ये भी इसका टारगेट है 990 पर शेयर है और ये पॉजिटिव है। तो ये था इसका। अब हम चलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। आज की जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें, जो शायद मैंने कल भी आपसे बात की थी कि सपोर्ट हमारा है वो 16,700 के आसपास है और रेजिस्टेंस जो हमारा रहेगा निफ्टी का वो 17,400 के आसपास रहेगा। और बैंक निफ्टी का 35,300 का सपोर्ट, अगर मार्केट नीचे जाती है तो 35,300 के आसपास हम सपोर्ट मान के चलते हैं कि जहाँ तक जा सकता है और मे भी यहाँ पर ब्रेक लेगा ये। और अगर ऊपर जाता है तो 36,008 के आसपास। तो ये है इसका रेजिस्टेंस आज का, शॉर्ट टर्म का, कुछ दिनों के लिए। और मीडियम टर्म ट्रेंड अगर थोड़ा और दिनों के लिए मान के चलें तो 16,600 से जो इसका सपोर्ट है और 18,600 का रेजिस्टेंस है, वो तो काफ़ी मतलब कि अगर हम मीडियम टर्म में कुछ दिनों के लिए और मतलब कि आप मान के चल सकते हैं 15-20 दिन या महीने के लिए। तो बैंक निफ्टी का जो है वो हमारा सपोर्ट है वो 35,000 के आसपास है
यानी कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो 35,000 के आसपास जा सकती है, लेकिन जो ऊपर का है वो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो 41,830 के आसपास है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हमारा खाली 36,800 था और यहाँ पर 41,830 के आसपास है। तो ये था इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मीडियम टर्म ट्रेंड। अब हम बात करते हैं आज के दिन का जो निफ्टी का है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो पहला तो रहेगा 17,131, मान के अगर मार्केट जाती है नीचे तो सपोर्ट पहले होगा 17,130 के आसपास सपोर्ट रहेगी। अगर उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे जाती है तो फिर रहेगा 17,064 के आसपास। अगर मार्केट उसको भी ब्रेक कर देता है और नीचे चला जाता है तो फिर हम ये कहते हैं कि ये सस्टेन करेगा 16,931 के आसपास, ये इसका सपोर्ट रहेगा। तो इसी तरह से अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 17,249 पे पहला रेजिस्टेंस है। अगर उसको ब्रेक करके मार्केट और ऊपर चली जाती है फिर 17,325 के आसपास है। अगर मार्केट उसको भी ब्रेक कर देती है और ऊपर चले जाती है तो फिर उसके नेक्स्ट हमारा रहेगा 17,400 के आसपास। तो ये थे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज के निफ्टी के। इस तरह से अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी की पहली जो सपोर्ट है हमारी वो अगर मार्केट नीचे जाती है तो पहली सपोर्ट जहाँ पर वो लगता है कि वहाँ तक जाके वापस रिवर्स कर सकती है वो है 36,130 के आसपास। अगर मार्केट उसको भी ब्रेक कर देता है, अगर बैंक निफ्टी उसको भी ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो फिर हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 35,805 के आसपास। अगर उसको भी ब्रेक करके मार्केट और नीचे चले जाती है तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि ये जो थर्ड हमारी सपोर्ट है वो 35,526 के आसपास रहेगी। और बात करें आज की रेजिस्टेंस की, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमारा पहला जो रेजिस्टेंस रहेगी वो 36,520 के आसपास। अगर मार्केट उसको भी ब्रेक करके और ऊपर चले जाती है तो फिर 36,774 के आसपास। अगर मार्केट और बुलिश रहेगी तो फिर ये मान के चलिए कि हमारा जो है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगी वो 37,000 के आसपास रहेगी। तो ये था आज का जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का आज का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब आपको डेली मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करके जो आपके मेरी रिकमेंडेशंस रहती हैं वो मैं अपने लिए बेसिकली लेता हूँ। तो आप भी मेरे साथ इसमें इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस आई बेल का बटन प्रेस करें ताकि आपको जो भी मेरी डेली अपडेट्स होती हैं वो आपको टाइमली मिल सके। तो डेली सुबह मॉर्निंग 10 बजे से पहले कोशिश मेरी रहती है कि हर दिन 10 बजे से पहले ट्रेडिंग डे, जिस समय ट्रेडिंग डेज हों 10 बजे से पहले मैं पोस्ट जो जहाँ पर कर दिया करूँगा। बाकी और भी ट्रेनिंग के वीडियोस भी मैं यहाँ पर इसमें डालूँगा। तो ठीक है, थैंक यू।